नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर डबल अटैक किया है और चुनाव करीब आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे दो मुद्दे उठा दिए हैं जिनमें कांग्रेस अक्सर फंस जाती है। एक तरफ उन्होंने कहा है कि ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, तो दूसरी तरफ पीएम ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के नेता बाटला हाउस के आतंकियों के नाम पर आंसू बहाते हैं। यानी एक तरफ वोट बैंक की राजनीति पर पीएम मोदी ने तीखा हमला किया है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर प्रहार किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में अब कूद गए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने दलित कार्ड चला है। वो कह रहे हैं कि हम तो अछूतों में आते हैं, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी के दो वीडियो भी सामने आए हैं। एक वीडियो में तो वो कांग्रेस के लोगों को मार्शल आर्ट वाले अंदाज में सिखा रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कैसे करना है, तो दूसरी तरफ धनुष बाण चलाते हुए भी उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। लेकिन आज सबसे बड़ा सियासी सवाल यह है कि क्या राष्ट्रवाद और वोट बैंक का दांव चलकर बीजेपी ने कांग्रेस को बैक फुट पे डाल दिया है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वोट की लड़ाई वोट बैंक पर आई। बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे। कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए कांग्रेस पर सबसे बड़ा वार कर दिया है, क्योंकि राष्ट्रवाद और वोट बैंक इन दोनों मुद्दों में कांग्रेस अक्सर फंस जाती है। कांग्रेस के खिलाफ, हमारे कार्यक्रमों के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ बहुत सी बातें यहां कही जा रही है, लेकिन ये चुनाव हमारे नेता यहां नहीं लड़ रहे। ये चुनाव तो गुजरात के जनता का चुनाव है। इस बीच 2002 की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बयान दिया जिस पर सियासत गर्मा गई है। છેલ્લે 2002 માં આ લોકોએ છમકલું કરવાની હિંમત કરી હતી। 2002 માં કરી હતી ને હિંમત, એ વખતે એવો પાઠ ભણાયો, વીણી સીધા કર્યા, જેલમાં નાખ્યા, તો 22 વર્ષ થયા, હજી સુધી એકે વાર કર્ફ્યુ નથી નાખવો પડ્યો ભાઈ, એકે વાર કર્ફ્યુ। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलग ही अंदाज में आरएसएस को धक्का मारते दिखे। जैसे आरएसएस आप पर आक्रमण करता है और वो पूरा अपनी एनर्जी डालता है, तो उस एनर्जी को आप कैसे उनके हाथ से लेकर अपनी बना सकते हो। तो ये प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने इनको कहा था, तो अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। आप रोकने की कोशिश करो, ठीक है। यात्रा के दौरान राहुल तीर चलाते भी दिखे, हालांकि वो तीर उल्टा घूम गया, जिस पर बीजेपी चुटकी भी ले रही है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राष्ट्रवाद के साथ साथ तुष्टीकरण वाला मुद्दा उठाकर बीजेपी ने अपने सियासी विरोधियों को बैकफुट पर ला दिया है। इसी मुद्दे पर आज होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। वोट की लड़ाई वोट बैंक पर आई। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, कांग्रेस पर डबल अटैक का विश्लेषण। पहला मुद्दा बाटला हाउस। पीएम बोले आतंकियों के समर्थन में रोए थे कांग्रेस के नेता। संदर्भ इसका समझिए आप। सलमान खुर्शीद ने कहा था एनकाउंटर की तस्वीर देखकर रो पड़ी थी सोनिया गांधी। यह सलमान खुर्शीद की जुबानी है। फिर मैं आता हूं सर्जिकल स्ट्राइक पर। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला रैली में? सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया गया था कांग्रेस द्वारा। संदर्भ को समझिए। कमलनाथ ने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ ये देश के लोगों को बताया जाए। संजय निरुपम ने पाकिस्तान के
खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसको फर्जिकल स्ट्राइक कहा था, उसको फर्जी कहा था। प्रमोद तिवारी जो मौजूदा कांग्रेस सांसद है और बड़े नेता है, उन्होंने कहा था, प्रमोद तिवारी ने, फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक के सूत्रधार का पता लगाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या राष्ट्रवाद और वोट बैंक वाला वार करके कांग्रेस को संदेह में डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर कहें तो कांग्रेस पर यह भारी पड़ेगा ये वाला वार? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर अजय आलोक है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। आलोक शर्मा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के और कैंपेन चीफ भी है, यानी मीडिया चीफ है कांग्रेस के गुजरात में, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। आलोक शर्मा, शुरुआत की 50 सेकंड में आप ही को देता हूं और आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात की है, एक तो राष्ट्रवाद की, दूसरा वोट बैंक की, क्या आपको लगता है कि ये जो संदर्भ प्रधानमंत्री ने छेड़े हैं, खासतौर पर सलमान खुर्शीद वाले, संजय निरुपम वाले और कमलनाथ वाले, क्या आपको लगता है ये कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ रहा है? 50 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री हैं, 8.5 वर्ष हो गए हैं और आज भी वो अगर 27 साल के गुजरात में शासन के बाद पुरानी घटनाओं के ऊपर जिस तरह से बयान देकर वोट मांग रहे हैं, तो इस क्लियर हो गया है कि उन्होंने 27 साल में कुछ नहीं किया है। क्या आप आतंक का डर दिखा रहे हैं? क्या आप हिंदू मुसलमान के दंगों का डर दिखा रहे हैं जो अमित शाह जी कर रहे हैं? देखिए, अमित जी पिछले 1 महीने से तमाम गोल पोस्ट बदल लिए गए हैं। सबसे पहले मोदी साहब आए तो उन्होंने कहा यहाँ अर्बन नक्सली ढूंढने हमें। अर्बन नक्सली में पता चला कि इनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर 107 केस हैं। अगले विजिट में आए तो वो मुद्दा गायब हो गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जनता चुनाव लड़ेगी। फिर जनता चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी नहीं लड़ रही थी। फिर टोपी वाले पोस्टर लगे पूरे गुजरात के अंदर केजरीवाल जी के, और उसमें क्या हुआ कि वो 2 दिन के बाद उतर गए, मुद्दा एक्सेप्ट नहीं हुआ लोगों में। उसके बाद फिर वो जनसंख्या कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड और फिर रेवड़ियां बांटी गई इनके मैनिफेस्टो में कि 2 सिलेंडर देंगे हम फ्री और फिर स्कूटी देंगे, साइकिल देंगे, रेवड़ियां बांटी गई। मोदी जी की भाषा है, मेरी नहीं है, लेकिन लोगों ने मैनिफेस्टो पर चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। उसके बाद क्या आया? फिर पाकिस्तान आ गया, फिर फर्जी राष्ट्रवाद आ गया इनका, फिर सद्दाम आ गया, फिर 2002 में हमने पाठ पढ़ाया। पूरी एक चेन है, पूरी एक स्क्रिप्ट। ठीक है, आप कह रहे हैं पूरी स्क्रिप्ट है जो लिखी हुई है। जी समझ सकता है। जी जी जी, एक मिनट अंतिम बात कहूंगा। नहीं, ये ओपनिंग रिमार्क्स है, आगे फिर बड़ा समय मिलेगा। डबल इंजन पे वोट मांग रहे हैं। जी, आगे समय मिलेगा, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। 1 मिनट 30 सेकंड आपने अपनी बात को रखा। मैं गौरव भाटिया आपका रुख करता हूं। गौरव भाटिया, वो कह रहे बार बार गोल पोस्ट बदले जा रहे हैं। अमित शाह ने 2002 के दंगों का जिक्र किया, कहा उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई दंगे करने की, जो हमने सबक सिखाया और जेल में डाला। कांग्रेस कह रही है ये फिर हिंदू मुसलमान का सहारा लिया जा रहा है। इस आरोप का जवाब क्या है? सद्दाम वगैरह पे मैं बाद में आऊंगा। मेक यू पॉइंट गौरव भाटिया। देखिए, सर्वप्रथम तो ये कहूंगा, क्योंकि आपने बात करी गोल पोस्ट की, तो हम तो बहुत याद कर रहे हैं। सेल्फ गोल के पहले बोले एक और ले ले राहुल गांधी, वो आ ही नहीं रही गुजरात, पता नहीं क्यों, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, क्या वजह है? और ये गोल पोस्ट बदलते नहीं हैं, ये कांग्रेसी तो गोल पोस्ट के साथ भागते हैं। मैं सबसे पहले बहुत गौरवान्वित होकर एक बात कहूंगा, देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कि पुलवामा के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाता है और हमारी वीर सेना आतंकियों को घुस के ठोकती है। अब इसकी तुलना करिए 26/11 से। क्यों कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि आतंकियों में धर्म ढूंढ के वोट बैंक ढूंढा जाता है, रोहिंग्या में वोट बैंक ढूंढा जाता है। बाटला हाउस में आतंकवादी मारे गए थे, सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे, रो रही थी, सलमान खुर्शीद ने रुमाल दिया। मैडम, आंसू पहुंचिए। उनको चिंता ये नहीं थी कि एक हमारा पुलिसकर्मी शहीद हो जाता है देश की रक्षा करते हुए, उनको मुसलमान आतंकियों की चिंता थी। 26/11 ये देखिए, राहुल गांधी 26/11 के बाद सुबह तक 3-4 बजे तक ठुमके लगा रहे थे, नाच गाना कर रहे थे। और मैं नहीं कहता हूं अमीर जी, फाली होमी मेजर तत्कालीन एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमारी सेना तैयार थी, पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाते कि उनको पता चलता कि हम कितने वीर हैं। लेकिन
मनमोहन जी, सिंह जी, जी जी। ने और सोनिया गांधी ने अनुमति ही नहीं दी। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी, जिनको इन्होंने सर्जिकल जी। स्ट्राइक कहा, सेना से प्रमाण मांगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक में इन्होंने कहा कि भैया कौए मरे हैं, कौए। अब आप मुझे बताइए ये किस तरह की सोच है? ठीक है, और आपका मेरा अब सवाल आपने अपनी केवल बात को इतना रख है, लिया गौरव। अगर गुजरात का विकास मॉडल, जी मैं पूरी कर लूं? नहीं, अरे आगे आप नहीं रख लीजिएगा। मेरा निवेदन है, ओपनिंग रिमार्क्स है तो 1 मिनट 40 सेकंड आप दोनों ने अपनी बात को रख लिया। मैं आगे आपको और दे दूंगा, आपको 30 सेकंड और एक्स्ट्रा दे दूंगा गौरव। ऐसा क्या है? नहीं, अरे बिल्कुल नहीं है गौरव जी ऐसा। आलोक जी की अब बारी है। आलोक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हाँ हम राष्ट्रवादी हैं। अभी गौरव भाटिया ने बोला हाँ पाकिस्तान जब पुलवामा करता है तो बदले में हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम में ये हिम्मत है। तत्कालीन सरकार में 26/11 के बाद ये हिम्मत नहीं थी क्या आपको? और गुजरात में 2002 के बाद दंगे नहीं हुए, ये तो फैक्ट है। अब कर्फ्यू नहीं लगते हैं, ये भी फैक्ट है। आलोक जी देखिए 2002 के बाद कर्फ्यू इसलिए नहीं लगते हैं कि जो दंगाई लोग थे, जो उकसाते थे, वो सत्ता में बैठे हुए हैं और उसके बाद भी कर्फ्यू लगे हैं। पाटीदार आंदोलन में कई बार कर्फ्यू लगे हैं और इंटरनेट का कर्फ्यू सबसे पहले गुजरात में शुरू हुआ था। वापस आता हूं, उरी किसके टाइम पे हुआ, पुंछ किसके टाइम पे हुआ, पुलवामा, कंधार, पठानकोट, अक्षरधाम, ये सब किसके टाइम में हुए हैं? आतंकवाद पर राजनीति करना, लाशों पर राजनीति करना, सर्जिकल स्ट्राइक, इन शब्दावली पर वोट मांगना, मैं समझता हूं कि देश की जनता जानना चाहती है कि गुजरात में क्या किया आप लोगों ने, गुजरात मॉडल को जिसको बेचा आपने। अमित जी मुझे याद है 2017 में इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह और दीपक कपूर जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे थल सेना के, उनको कहा था कि इनके पाकिस्तान में लिंक हैं। और आपको याद होगा अहमद पटेल जी के हॉस्पिटल जिसमें कभी वो ट्रस्टी रहे थे, उसके 2 बच्चों को उठाकर आतंकी घोषित कर दिया था कि इनके टेरर लिंक हैं। और उसके बाद चुनाव समाप्त हुआ। तो ये मोडस ऑपरेंडी है, स्क्रिप्ट है पूरी कि जब जब गुजरात में चुनाव आता है वो इस तरह की ये चीजें करेंगे। और जो ये इनका फर्जी राष्ट्रवाद है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पठानकोट में आईएसआई जांच करने आई थी, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? चीन कई जगह हमारी भूमि पर कब्जा जमा कर बैठा हुआ है, वो क्या लाल आंख, पीली आंख, नीली आंख क्या था वो भूल गए। नेपाल ने भी भूमि पर कब्जा कर रखा है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं न्यूज 18 पर 2017 की वो न्यूज पेपर की कटिंग में लेकर बैठा हूं दैनिक जागरण की फ्रंट पेज पे कि 7100 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा हो गया। क्या वो छूट गया? वो 20 जवान जो हमारे तो आप कहना चाह रहे हैं ये जो शासन है नरेंद्र मोदी का शासन है, ये कमजोर शासन है? आप कह रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का शासन मजबूत शासन था? नहीं, कमजोर नहीं, मैं फिर कहूंगा कमजोर नहीं, बहुत कमजोर। केवल राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाकर वोट मांगे जाते हैं। एक मिनट सुनिए जरा। पुलवामा पर आज तक ये नहीं बता पाए कि वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था, कहां पर चला गया वो? ठीक है, जवाब गौरव भाटिया का जवाब है कि कैसे मोरबी से भटकाया जाए, कैसे लट्ठाकांड से भटकाया जाए, कैसे 22 पेपर। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। आलोक शर्मा आपने अपनी बात को रख लिया। हाउस की बात मत कीजिए, पर आप बाटले के प्राइस का बताइए कि गैस का सिलेंडर जिसको गुजराती में बाटला कहते हैं। पर सलमान खुर्शीद ने बोला था ना बाटला उसमें कि मैडम गांधी रो रही थी। मुझे लगता है अमीश जी, मैं बिल्कुल 1% भी डिफेंसिव नहीं हूं उसमें। अगर बाटला हाउस एनकाउंटर किया तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है वो, और अगर उससे पहले भी कहीं पर एनकाउंटर हुए हैं, चाहे अफजल गुरु को हमने, अब हम इनसे पूछते हैं कि अफजल गुरु को, एक मिनट सर, एक मिनट, मेरे पास इस तरह का ज्ञान नहीं है कि रो रही थी कि नहीं रो रही थी। ये तो सलमान खुर्शीद ने बोला, सार्वजनिक तौर पे बोला कि जब मैडम गांधी को तस्वीरें देखी तो वो रोने लग गई। तो जरूर पूछूंगा। एक मिनट सुनिए ना भाई, आईएसआई जांच करने आई, वो तो बहुत बड़ा राष्ट्र। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं ना। मुझे लगता है ठीक है, जी गौरव बात में कहूंगा, गौरव नहीं, देखिए समय का वितरण बैलेंस्ड होना चाहिए, मेरा निवेदन है। गौरव भाटिया लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाकी 2 मेहमान भी हैं। जी गौरव भाटिया, अभी आप ही दोनों हैं तो एक एक करके बात रखिए। गौरव जी, वो कह रहे हैं कि रो नहीं रही थी, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। एक आतंकवाद, देखिए आतंकवाद पे, और दूसरा चीन पे ये बात उठाई गई। मैं जरा तुलनात्मक तौर पे तथ्यों के साथ, बिना झूठ बोले जैसे कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं, उत्तर देता हूं। ये तस्वीर देखिए, करोड़ों करोड़ों शब्द कहती है। ये कांग्रेस का समय है, वो जमाना जो यासीन मलिक को बुला के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तब कहते थे, आओ मेरे दामाद हो, क्या लोगे,
काजू बादाम किशमिश खाओ और ये बताओ कश्मीर में क्या करना है। अब ये यासीन मलिक जिसने एयरफोर्स ऑफिसर 4 का कत्ल किया था, जेल की सलाखों के पीछे है। तो ये देखिए फर्क है काजू किशमिश से आज जेल की सलाखों के पीछे है। उत्तर दूंगा इसके ऊपर। दूसरी बात, आप याद करिए जब पुलवामा हुआ पूरा देश एकजुट हो गया, प्रधानमंत्री जी के पीछे और सेना के पीछे खड़ा था। लेकिन रणदीप सुरजेवाला को याद करिए क्या कह रहे थे, पाकिस्तान को मैं क्लीन चिट देता हूं, ये होम ग्रोन टेररिज्म है। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूछ रहे थे व्यंग करके 56 इंच की छाती कहां है, 56 इंच की छाती कहां है। 10 दिन के बाद 56 इंच की छाती ने अपनी ताकत दिखाई और ऐसा ठोका पाकिस्तान को, आज तक अपनी नानी याद करते हैं। दूसरी बात इन्होंने चीन की कर दी। थोड़ा इतिहास पढ़ें, भारत की 1 इंच भूमि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी को गई नहीं है। यह बात नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। लेकिन लाल आग दिखाने की बात कर रहे थे, नेहरू के लाल, ये लाल आग दिखा रहे हैं। ये चीन के प्रीमियर हैं, उनके साथ देखिए कोई समझौता करके आए थे। मुझे बताया जाता है सोनिया गांधी ने कहा हर साल 100 करोड़ रुपए मुझे देना, मैं भारत के खिलाफ काम करूंगी, क्योंकि प्रमाण की तो कोई आवश्यकता है नहीं आरोप लगाने के लिए। तो ये समझौता क्या था। और दूसरी बात देखिए, पार्लियामेंट में डीएस शांत अभी जी शांत कराइए, बौखला गए। देखा, मेरे को पता था ताकत बहुत है। सोनिया जी ने कहा था 100 करोड़ रुपए दो, मैं हिंदुस्तान के खिलाफ काम करूंगी। मतलब बिल्कुल ये चैनल के एंकर जो है बिल्कुल क्या कुछ खा पी के बैठ जाते हैं क्या। शांत कराइए, कुछ भी बुलवाएंगे बीजेपी से, गजब है भाई। शांत कराइए, शांत। एंकर किस लिए है कि बीजेपी जो भी मर्जी झूठ फैलती रहे, शांत, जिस मर्जी लीडर के लिए जो मर्जी बुलवाती रहे। एंकर अभी मैं बताता हूँ। अच्छा, एंकर यासीन मलिक को हमने जेल में डाला, छुड़वाया किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने छुड़वाया कि नहीं छुड़वाया? अब चालू होगा। और तमाम अलगाववादियों के साथ कौन मिला था? अभी 6 महीने पहले मोदी जी मिले थे कि नहीं मिले थे? एक एक करके नहीं मिले थे। मेरी बारी। और चीन के प्रधानमंत्री से खाना छोड़ के मोदी जी। अरे मैं यही हूँ गौरव जी, मैं यही हूँ, आलोक जी मैं यही हूँ। आप दोनों को मुझसे शिकायत है, लेकिन मैं यही हूँ। मैं बार-बार प्रकट होइए, कहाँ चले गए? नहीं, मैं यही हूँ, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं गौरव जी। हमें तो लगता है मतलब बिल्कुल जिसको भड़वागिरी कहते हैं फिर आप लोग रोक नहीं सकते यार। एक महिला के लिए, सांसद के लिए कुछ। एक सेकेंड, मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा रखी जाए और बहुत जरूरी है कि भाषा की मर्यादा रखी जाए, अपने वक्तव्य को सीमित दायरे में रखा जाए। मैं तो हर पार्टी से यही निवेदन करता हूं। और इस तरह से गाली गलौज करने से, एंकर को बुरा भला कहने से, अगर आपको कुछ ज्यादा वोट मिल जाएंगे तो 2 गालियां और देके जाइए। मैं तो ये बोलता हूं, अगर आपको ज्यादा वोट मिल रहे तो दीजिए, आपकी पार्टी को हो सकता है इससे लाभ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे लाभ होता है जितना मेरा सार्वजनिक जीवन है, 22-23 साल का जर्नलिज्म है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि भाषा की मर्यादा को रखिए। और मेरी अगर कार्यक्रम में भाषा की मर्यादा आप नहीं रख सकते तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है आने की। मैं बार बार निवेदन यही करता हूं, आप अपने दोनों वक्तव्यों को रखिए। मैं, मेरे साथ तीसरे मेहमान भी बने हुए हैं और चौथे मेहमान भी बने हुए हैं, डॉक्टर अजय आलोक और शादाब चौहान। मैं उनके पास भी जाऊंगा, आप एक एक करके अपनी बात को रखिएगा। शादाब चौहान, मैं आपके पास आता हूं और आपको मैं 1 मिनट का वक्त देता हूं। आपके पास मौका है, आप अपनी बात को रखिए। शादाब चौहान, अमित शाह ने बोला 2022 के बाद कोई दंगे नहीं हुए हैं, 2002 के बाद कोई दंगे नहीं हुए हैं। हमने ऐसा सबक सिखाया कि आज तक कोई फिर दंगा करने की हिम्मत नहीं कर पाया और साथ ही साथ कर्फ्यू भी नहीं लगा। जी बिल्कुल, अगर अमित शाह जी ने बात कही तो वो सत्य पे आधारित नहीं। मैं ये बात प्रमाणिकता के साथ इसलिए कह रहा हूं कि जो गौरव एक सेकंड गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं। कहां है? क्या दंगों के आरोपी लोग आज पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे? क्या बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी कहने वाले राहुल जी को टिकट नहीं दिया गया है? जी गौरव भाटिया, जी आज खुलेआम जी गौरव भाटिया, आप अपनी बात को रखिए। नहीं, आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को रखिए। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। आपको दिया मैंने वक्त, बोलिए, 40 सेकंड आपके पास, बोलिए गौरव जी। अमीर जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध एंकर जो अपनी निष्पक्षता और निर्भीकता के लिए जाना जाता है, उसके प्लेटफॉर्म पे दूसरे पैनलिस्ट को भड़वा कहा जाता है, भड़वा गिरी।
गलत शब्द है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती बिल्कुल है। गलत शब्द है। मैंने उसी टाइम टोका। नहीं, एक मिनट, मैंने गलत होगा, आलोक मैं जी को बोला सर्टिफिकेट उसके नहीं लिए मांग कि रहा ये हूं शब्द किसी सही से। नहीं था। मैंने बोला और मैं अभी भी बोल रहा हूं ये शब्द सही नहीं है। इसलिए मैं ऐसे शब्दों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता, ना हमारा नेटवर्क करता है, ना हमारा चैनल करता है। बोलिए गौरव जी, आप अपनी बात को रखिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि भड़वागिरी गांधी परिवार करता है, क्योंकि शब्दों की मर्यादा, जैसा आप कहते हैं, मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। मर्यादा बनाए रखता हूं, तथ्यों पे बात करते हैं। जी, दो प्रमाण देता हूं, और इससे हो सकता है कि राहुल गांधी और खड़गे जी हिल जाए। आपको मालूम है DSDBO ब्रिज और जो बॉर्डर पे हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, चीन को सबक सिखाया है, ये मोदी जी के समय में हुआ। और मेरे पास पार्लियामेंट में 6 सितंबर 2013 AK एंटनी तत्कालीन रक्षा मंत्री का जवाब है। उनसे पूछा गया कि आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, रोड, पुल क्यों नहीं बना रहे, तो उन्होंने क्या कहा, एक लाइन है इसमें जो मार्क्ड है, उन्होंने कहा कि यथास्थिति बनी रहे, यही हमारी नीति है, हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्क है। दूसरी बात देखिए, जब खड़गे जी ये कह दें प्रधानमंत्री जी के लिए कि झूठों के सरदार हैं, तो मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी सरदार भी हैं, असरदार भी हैं। वरना सरदारों के नरसंहार 1984 में जो हुआ, और आरोपी है जगदीश टाइटलर, उसको स्टार कैंपेनर कांग्रेस ने बनाया। और राहुल गांधी झूठे नंबर 1। सुप्रीम, एक मिनट, ये खत्म हो जाए, लाइन खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है रफेल में, मैं बात तो पूरी कर लूं। वक्तव्य क्या रख लिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखा रहा हूं, सम्मान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कभी दोबारा झूठ मत बोलना। तो झूठों का सरदार कोई है तो वो वाकई राहुल गांधी और गांधी परिवार है। धन्यवाद। ठीक है, अब आलोक शर्मा, मैं शादाब चौहान माफी चाहता हूं, मैं आपको अगले 40 सेकंड बाद समय दे दूंगा। आलोक शर्मा, आप अपनी बात को रखिए। अजय आलोक, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन आलोक जी आप अपनी बात को रखिए। लेकिन भाषा की मर्यादा और संयमित दायरे में आप दोनों एक्सपीरियंस लोग हैं। अरे भाई, चुने हुए सांसद के लिए अगर कोई गलत तथ्य रखेगा और एंकर नहीं बोलेगा तो गलत शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, अदरवाइज हमें कोई शौक नहीं। वापस आता हूं, इन्होंने कहा 26/11 की बात। 26/11 के समय पर कौन क्या कर रहा था? इनके प्रवक्ता चूड़ी लेकर बैठे हुए थे, और मोदी साहब क्या कर रहे थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और हमारे जवान उन आतंकियों को मार रहे थे, और जवान भी शहीद हो रहे थे। और दिल्ली के अंदर इन्होंने खून से सना हुआ एक पोस्टर निकाला था 2008 में। तो ये खून पर राजनीति पुराना इनका हथियार है। अब हम केवल ये कहना चाहते हैं कि जिस समय पर महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने शपथ ली, उस समय पर उन्होंने कहा वहां मंच से कि आप जो हैं पाकिस्तान की वजह से यहां पर जम्मू कश्मीर में शांति से चुनाव हो गए, और मोदी साहब चुपचाप सुनते रहे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, इन्होंने गठबंधन नहीं तोड़ा। आसिया अंद्राबी को इन्होंने, जो आतंकी थी, उसको पोस्टर बॉय बनाया। ठीक है, और जिस तरह की यासीन मलिक की बात कर रहे हैं, तमाम आतंकियों को उन्होंने टिकट दिए। आसाम के कैंडिडेट को इनको इनके NIA ने पकड़ लिया। ध्रुव सक्सेना जो इनका ISI को, एक मिनट जो ISI को इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था, वो ATS ने पकड़ा। बलराम सिंह MP में इसको भी पूरी तरह से आपका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी आतंकियों के साथ मिली हुई है, ये आपका आरोप है ना? अब मैं कहता हूं झूठे क्यों है ये? जी, एक मिनट, झूठे क्यों है? एक सेकंड, आप आगे बोल लीजिएगा। मेरे साथ बाकी दो मेहमान भी है, गौरव भाटिया और आलोक शर्मा। इंतजार करिए अपनी टर्न का। मेरा निवेदन है आप दोनों से, अजय आलोक और शादाब चौहान। मैं शादाब चौहान, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, आपके पास 40 सेकंड है। मैं गौरव भाटिया आऊंगा आपके पास। शादाब चौहान, अपनी बात को कंप्लीट करिए। हम पराए हैं? नहीं, अरे गौरव भाटिया, कोई पराया नहीं है, आप दोनों ही मेरे अपने हो, लेकिन मेरा निवेदन है कि दूसरे लोगों को भी आने दीजिए ना चर्चा के अंदर। शदाब जी। गौरव भाई, आप बीच में बोले, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग शांति सुनेंगे। पहली बात तो यह है कि अमित शाह जी ने जो क्लेम किया है कि यहां आतंकवाद समाप्त हो गया, पहले कर्फ्यू लगता था, अब कर्फ्यू नहीं लगता, तो मैं गोधरा की बात और जो 2002 की बात कर रहे हैं, 2002 के फसाद के बाद
क्या बताइए कि जो बाबू बजरंगी और जो लोग हैं वो कहां हैं? क्या दंगे के आरोपी आज खुले नहीं घूम रहे? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी बताने वाले राहुल जी को क्या टिकट नहीं दिया गया? क्या वो बलात्कारी खुला नहीं घूम रहे? अमित शाह जी को तड़ीपार क्यों किया गया था अदालत द्वारा? ये बता कोर्ट दीजिए। ने ही तो बाद में निर्णय दिया ना, बाद में कोर्ट ने ही तो क्लीन चिट दी। बाद में जिस कोर्ट ने तड़ीपार किया था उसी ने तो क्लीन चिट दी थी। बात तो ये है। डॉक्टर अजय आलोक, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। आरोपी जो था उसको हिरासत में ले लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, जो तलवार लेकर आया था। यह इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। 35 टुकड़ों में काटा था श्रद्धा को आफताब ने। आफताब 35 टुकड़ों में काटने का आरोपी है। यह इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा रुख करता हूं डॉक्टर अजय आलोक का और अपनी डिबेट पर लौट के वापस आता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, अमित शाह जब कहते हैं कि पिछले 20 साल से 2002 के बाद से दंगों की प्रथा कम हो गई गुजरात के अंदर, खत्म हो गई गुजरात के अंदर, दंगों की वजह से जो कर्फ्यू लगते थे वो अब नहीं लगते गुजरात के अंदर, तो फिर इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ा क्यों जाता है? क्योंकि दुकान तो हिंदू की भी चलती है और मुसलमान की भी चलती है, रोजी रोटी तो दोनों की चलती है, एक की थोड़ी चलती है। देखिए अमित जी, ये तो सच्चाई है कि 2002 के बाद से दंगे नहीं हुए, ये गुजरात की जनता भी जानती है। और वहां गोधरा के मुस्लिम भी कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन अब नहीं है, सब ठीक है। दरअसल बात यह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जितना गुजरात के पल्स को जानते हैं उतना हमारे बाकी मित्र लोग नहीं समझते। अब बैटिंग कर रहे हैं अमित शाह के पिच पर। अगर अमित शाह के इस बयान के बाद हमारे मित्र भी पीस पार्टी वाले कह रहे थे कि ये हो गया, वो हो गया, बिल्किस बानो, तो इसका उसका, अगर वही सब बातें करेंगे तो स्वाभाविक है ध्रुवीकरण होगा। अध्रुवीकरण सिर्फ इनके तरफ नहीं होगा, ध्रुवीकरण दूसरी तरफ भी होगा। तो आप कीजिए अमित शाह की मदद, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि गुजरात में अब चुनाव हो ही नहीं रहा है। बोरिया बिस्तर पैक करके प्लेयर्स लौट गए। देखिए अपोजिशन का कैप्टन तो गया ही नहीं खेलने, ड्रेसिंग रूम में मैच चल रहा था। बाकी जितने प्लेयर्स वो पहुंचे हुए थे सबको देखिए सब लौट आए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी साहब हो, सब गुजरात छोड़ के लौट गए। वहां चुनाव खत्म। लेकिन एक प्लेयर जो डटी हुई है और अंत तक खेल रही है क्योंकि उसको अपना स्कोर बढ़ाना है, और बाकी लोग अपना इसी तरह से बॉलिंग करते रहे, इन्हीं की तरह एकदम अच्छे से छक्का लगते रहेगा। अमित शाह ने कुछ नहीं किया, बिल्किस बानो करें, थोड़ा सा और ध्रुवीकरण का प्रयास करें, इसे क्या सोचते हैं कि मुस्लिम वोट मुस्लिम वोट मुस्लिम वोट? अरे पूरे चुनाव में, गुजरात चुनाव में अद्भुत चीज हुई है कि 12% मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ओवैसी सब छटपटा गए, हिंदुओं को किसी ने नहीं पूछा। जी, ये तो कहीं ना कहीं खुद पोलराइजेशन कर रहे हैं। शादाब चौहान, अगर गृह मंत्री कहते हैं कि 2002 में हमने ऐसा उस वक्त पार पढ़ाया कि फिर दंगे नहीं हुए, तो इसमें गलत क्या है? इसमें पोलराइजेशन क्या है? नहीं, बिल्कुल ये बात तो सच है कि जो एक मिथ हुआ करता था कि मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम राजनीति, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बना दिया है। गुजरात में मुसलमानों की बात करने, बिल्किस का नाम लेने से मनीष सिसोदिया भाग जाते हैं। इंटरव्यू दे रहे थे एक चैनल को, केजरीवाल नहीं चाहते, कांग्रेस बात नहीं करना, कोई नहीं चाहता है, क्योंकि मुसलमानों को तो राजनीतिक अछूत बना दिया गया। और 2002 के फसाद के बाद मुसलमानों को टारगेट करके, पिक करके उनको तो टारगेट किया। और जो बाबू बजरंगी जैसे थे, बिल्किस बानो के बलात्कारी थे, उनको सरकार ने अपनी रिकमेंडेशन ऑब्जेक्शन क्या है? अगर कोई दंगाई है उसको जेल में, उसको अगर अमित शाह कह रहे हैं कि चुन चुन कर हमने सीधा जेल में डाल दिया, उस वक्त ऐसा पाठ पढ़ाया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई फिर दंगे करे, इसके अंदर ऑब्जेक्शन क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्शन इन दिस? हाँ बिल्कुल, मैं ऑब्जेक्शन बता रहा हूं। जब अमित शाह जी को तड़ीपार किया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने चीख चीख कर कहा कि राजनीतिक रूप से फंसाया गया है। तो हमारा भी दूसरी तरफ भी कोर्ट ने क्या कहा कि आज आगे बढ़ो, कोर्ट ने क्या कहा? मंदिर बना हुआ है, अमित शाह को लेकर कोर्ट ने क्या कहा? अगर लड़ना है, अमित शाह को लेकर कोर्ट ने क्या कहा? डॉक्टर अजय आलोक, अमित शाह को, डॉक्टर अजय आलोक, इतना कानून तो हर व्यक्ति समझता है। अमित शाह को तड़ीपार अगर कोर्ट ने किया था तो क्लीन चिट भी कोर्ट ने दी। अब कोर्ट की किस बात को मानेंगे? फाइनल फैसले को माना जाएगा या बीच की बात को माना जाएगा? पॉइंट नंबर 1 ये किया गया, आज तक किसी आम नागरिक को किया गया था? अमित शाह जी को ये सब जानते हैं, अमित शाह जी को ये सब जानते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुकदमे में फंसाया गया था, फेक एनकाउंटर केस में, जिसमें बहुत कड़ी टिप्पणी थी हाईकोर्ट की
कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है और ये राजनीतिक द्वेष के तहत चलाया हुआ मुकदमा है, इसलिए क्वैश किया गया था। ये सब कोई जानता है। उसके बावजूद इस तरह से बोलना, तड़ी पार करना, ये करना तो ठीक है, आप बोलते रहिए, इससे नुकसान नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूं कि गुजरात की पल्स, की जनता के पल्स को, नब्ज को आप लोग नहीं समझते हैं, वो समझते हैं इस चीज को। और आज गुजरात जो बदला है और एक तरफा माहौल हो रहा है, वो इसी नब्ज की बदौलत। जी। और इस तरह से, जिस तरह से विकराल आप इस तरह से और करेंगे, बिल्किस बानो, अमित शाह, वो सब आप भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छा है शादाब। अजय आलोक जी, नीतीश कुमार को आप नहीं समझ पाए, वो आपको नहीं समझ पाए, तो आप ये समझ रहे हैं कि गुजरात की जनता भी बेवकूफ है? क्या शिक्षा रोजगार की बात नहीं करेगी? राष्ट्र का चुनाव नहीं है ये गुजरात का चुनाव है, और गुजरात के चुनाव में गुजरात की जनता के मुख्य मुद्दे होंगे। अरे गुजरात आतंक इलाकों में स्कूल, अरे अक्षरधाम का हमला गुजरात में ही तो हुआ था, अक्षरधाम अटैक गुजरात में ही तो हुआ था। वो आतंकी गुजरात में ही तो मारे गए थे। 27 साल से कहां हुआ था? 27 साल से गुजरात की जनता को आप बेवकूफ समझते हैं। किसकी सरकार थी? 27 साल से आप गुजरात की जनता को बेवकूफ समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भाजपा को चुन रही है। आप जनता का अपमान कर रहे हैं, बात ना कर रहे हैं, आप जनता का अपमान कर रहे हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप सत्ता में आ जाए। आप ईसाइयों की बात और नहीं दूसरी बात, और मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो लोग कहते हैं कि अमित शाह को तड़ी पार किया था, हर चर्चा में मैं सुनता हूं कई लोग, नेता कहते हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता कहते हैं कि अमित शाह को तड़ी पार किया गया था। लेकिन मैं आज ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोलता हूं, अमित शाह ने जब वो तड़ी पार हुए, उस समय का ऐसा उपयोग करा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर 70 से ज्यादा सीटें जितवा के दी। उस समय का उपयोग था ये आप ध्यान रखिए। तो वो जो तड़ी पार किया था, उसका इंपैक्ट सूद समेत अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को 70 से ज्यादा सीटें दी। और उस चुनाव में बीजेपी की जहां 70 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी, कांग्रेस की 50 से कम सीटें थी, 45, मेरे को जो याद आ रहा है 45 सीटें थी टोटल। तो ये फैक्ट है। अब मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, पॉइंट ये है कि जब अमित शाह ये कहते हैं कि उस वक्त ऐसा पाठ पढ़ाया, चुन चुनकर सीधा जेल में डाल दिया, और नरेंद्र मोदी कहते हैं बाटला हाउस एनकाउंटर होता है तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, तो पलटवार होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मेरी जाति तो ऐसी है जिसमें कोई छूता नहीं है। आलोक शर्मा भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे बैठे हुए थे। बताइए क्या करिएगा? तो दूसरी तरफ से भी तो कार्ड खेला जाएगा। अगर आप एक कार्ड खेलेंगे तो घबराते क्यों है? सबसे पहले तो अमीश, कार्ड वार्ड खेल रही होगी कांग्रेस पार्टी, उन्हीं के पास जोकर है। यहाँ पे एक गंभीर चर्चा हो रही है। मैं पहले अमित शाह जी के बारे में गलत तथ्य बोले गए, एक झूठ फैलाया गया, तो मैं आपको ज्ञान भी देता हूं और दर्शकों को जानना जरूरी है, इसलिए साझा करता हूं। अमीर जी, क्वॉश नहीं हुए थे चार्जेस। एक चार्जेस फ्रेम होने से पहले साक्ष्य देखकर चार्ज फ्रेम होते हैं। इतना भी साक्ष्य नहीं मिला था कि चार्ज फ्रेम हो। डिस्चार्ज हुए थे अमित शाह जी, घंटों घंटों पूछताछ हुई, लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं किया था, किसी जांच एजेंसी पे आरोप नहीं लगाए थे, किसी को गाली नहीं दी थी। जैसे गांधी परिवार के जब ईडी में पूछताछ होने लगी तो प्रदर्शन करने लगे, ये फर्क है। तो पहली बात तो कानून को अपना अस्तित्व मानते हैं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, ये बात जान लीजिए। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। आपके चैनल पे गाली दी गई ना अमित जी, आपको मालूम है गाली दी जाती है, आपको गाली दी जाती है, हमको ये छोटी बात है, हम लोग छोटे लोग हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी जो करोड़ों करोड़ों दिलों की धड़कन है, जो उनका अस्तित्व है, गुजराती अस्मिता का अस्तित्व है, उनको भी ये गाली देते हैं। आज खड़गे जी ने कहा है कि वो झूठों के सरदार हैं। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि वो उनकी औकात दिखाएंगे। प्रियंका वाड्रा गांधी ने उन्हें नीच बताया, मौत का सौदागर बताया, खून की दलाली बताया, बिच्छू बताया, तेली बताया, क्या क्या नहीं कहा। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि वो चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन अमीर जी, हम सबको एक बात समझनी है, जितना ये लोग गाली देते हैं, जितना ये लोग गाली देते हैं अमीर जी, उतना जनता सराखों पे बैठा के ऊपर उठाती है, उतना और ज्यादा सम्मान देती है। ये क्यों है? क्योंकि ये निठल्ले, निकम्मे, भ्रष्टाचारी, सांप्रदायिक, परिवारवादी लोग हैं, और इसीलिए जनता इनको कुछ समझती नहीं। तीसरी बड़ी बात,
आपको आपत्ति एक और बात पे दर्ज करनी चाहिए। इन्होंने कहा चूड़ी पहन के बैठे थे, मतलब चूड़ी जो है वो कमजोरी की निशानी हो गई। हमारे देश की महिलाएं जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं वो इनका जवाब देंगी, गुजरात की जनता इनका जवाब देगी। इन्होंने बोला चूड़ी कमजोरी की निशानी है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुन लीजिए, घबराइए मत, घबराइए मत। चूड़ी जो है वो महिला का सम्मान है। चूड़ी जो है वो दिखाती है कैसे आप दूसरे के लिए त्याग कर सकते हैं। भारत की महिला का अपमान करते हैं कह के इन लोगों ने। मैं आपत्ति दर्ज करता हूं और विनती करता हूं ये माफी मांगे उसके। ठीक है, आपने अपना वक्तव्य रखिया। अब आलोक शर्मा, क्या आपको लगता नहीं है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी पे सांप्रदायिक बोलते हैं, ये सांप्रदायिक कार्ड खेलते हैं? खड़गे साहब भी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पीछे बैठे थे, खड़गे साहब भी तो पिछड़ा कार्ड खेलने में आज कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। देखिए अमीश जी, पहले तो गौरव भाटिया जी को बता दूं, मैं थोड़ा सा कानों को चेक करा लें। मैंने कहा था कि आपकी प्रवक्ता चूड़ियां लेकर बैठी थी, मैंने नहीं कहा था पहनकर या किसी को महिला के लिए। और चूड़ियों का अपमान अगर किया था तो भाजपा ने किया था। अब आप माफी मांग लेना शोज खत्म होने से पहले पहले। अमीश जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें मैं पीछे बैठा था उसमें ये बात नहीं हुई थी, ये कल बात हुई थी, कल एक सभा में बात हुई थी। और मोदी साहब जिस तरह के वक्तव्य देते हैं, उन्होंने केवल उसका ये कहा कि हमारे साथ ऐसा होता है, तो सच्चाई है ये, इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या? जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब वापस आते हैं, किसने क्या कहा। गालियों की बड़ी चिंता है भाजपा को, गरीब की थाली की भी चिंता कर लीजिए कि गरीब की थाली का क्या हाल है। जिन लोगों ने यमराज कहा मोदी जी से को, हार्दिक पटेल ने, वो आज इनका कैंडिडेट है। जिसको जो 80,000 रुपए का मशरूम लेकर मोदी जी के लिए घूम रहा था, वो इनका कैंडिडेट है। और कपिल मिश्रा ने क्या क्या कहा था विधानसभा में, और मोदी साहब ने किस किस के लिए क्या क्या कहा। एक देश के प्रधानमंत्री ने सांसद महोदया को शरूपनखा कहा था। मेरे से माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं, माफी मांग के जाएंगे आपके? एक महिला सांसद का अपमान एक देश के प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन हम ना आपसे संवेदनशीलता की उम्मीद करते हैं, ना माफी की उम्मीद करते हैं। किस वक्तव्य के आप जिक्र कर रहे हैं? मैं आलोक, मैं बीच में आ रहा हूं। आप किस वक्तव्य के संसद में जिक्र कर रहे हैं? जब किस सांसद का आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री को कोट किया कि उन्होंने शरूपनखा कहा था, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा किस वक्तव्य को आप कोट कर रहे हैं? संसद में मेरे ये गलत बता रहे हैं। कांग्रेस की सांसद महोदया के लिए शरूपनखा का शब्द इस्तेमाल किया गया था कि शरूपनखा जैसी हंसी हमें बहुत दिन बाद मिली है, याद है? नहीं, मेरे हिसाब से जो मेरे को ध्यान में है, और इसको आप भी चेक कर सकते हैं आलोक जी, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, आप भी चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि रामायण जैसी हंसी, उसमें शरूपनखा का नाम नहीं लिया था। रामायण जैसी हंसी बहुत दिनों बाद सुनी है ये। अरे शरूपनखा का नाम लिया था, फिर चेक कर लेना, लेकिन फिर आप चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि नहीं, हम तो सब चेक कर लेते हैं सर। अब वापस आते हैं, 1984 की बात हुई। एक मिनट सुनिए भाई, सुनिए ना। 1984 की बात आई कि जगदीश टाइटलर जो हैं उनके वो स्टार कैंपेनर हैं, इनके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष पे 107 केस हैं और वो स्टार कैंपेनर हैं। और वो हेमंत बिश्व शर्मा जिसकी सीडी आई थी ना, महाभ्रष्टाचारी, वो भी स्टार कैंपेनर है। और वो योगी आदित्यनाथ जी जो है ना, जिन पे दर्जनों केस थे, तमाम धाराएं थी, वो भी स्टार कैंपेनर हैं। उनकी धाराएं तो अभी हटी भी नहीं है। हमने तो उनके टिकट भी काटे, सब कुछ किया, लेकिन दंगाइयों को टिकट दे रखे हैं आप लोगों ने गुजरात में। उसके बाद सवाल पूछते हैं आप लोग। अब हमने इनको कहा कि आप झूठे हैं। लेकिन आपकी एक नेता ने, आपकी एक नेत्री ने एक सेकंड, ये सवाल बनता है। आपकी एक नेत्री ने एक शब्द यूज करा और ट्वीट करा कि 2 रुपल्ली के ट्रोल है एक सिटिंग सीएम, यानी हेमंत बिश्व शर्मा एक 2 रुपए के ट्रोल के बराबर है। क्या आपको लगता नहीं है ये नाजायज है अपने आप में? नहीं, जो हेमंत बिश्व शर्मा जी राग अलापते घूम रहे हैं जिस तरह की शब्दावली का, वो 2 रुपए के ट्रोल नहीं, चवन्नी छाप ट्रोल की भाषा है, एक मुख्यमंत्री की भाषा है। वो किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं शब्दावली हो? अब मैं कहने लगूं, मैं बताता हूं किसी आप हर चीज को ध्रुवीकरण करेंगे। एक मुख्यमंत्री जाकर हनुमान जी के जाति बताने लगेंगे, वो दलित है, और इस तरह की शब्दावली जब मुख्यमंत्री लेवल के लोग करते हैं, खैर लेवल तो है ही नहीं बीजेपी में। बात अब यह आती है कि बीजेपी बहुत झूठी पार्टी है।
जिस तरह से सी प्लेन में आए थे मोदी साहब, ठीक है, बीजेपी का लेवल नहीं है, बीजेपी का लेवल नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जी जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जवाब। जिस तरह की शब्दावली इनके यहाँ पर इस्तेमाल होती है, इनके प्रवक्ता भी जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, इसी शो अब आपने किस सांसद के लिए क्या बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं ये लोग। पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा। ठीक है, आप आलोक जी शांत। गौरव भाटिया आप मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। 1.5 लाख करोड़ रुपया, 80,000 करोड़ रुपया, ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। अब रेडियो पर आ गए और अब कपटी राष्ट्रवाद पर आ गए। ओके गौरव आप बोलिए। आलोक जी शांत। आलोक जी आपने अपनी बात को रखा, इत्मीनान से रखा आपने अपनी बात को। गौरव भाटिया, लेवल नहीं है बीजेपी वालों का। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी खुद गड्ढे में गिरी हुई है और ये लेवल की बात करते हैं। इनको आज पार्ट टाइम चीयर लीडर पार्टी कहा जाता है भारतीय राजनीति में। मैंने एक बात उठाई, चीन के साथ समझौता करा, राहुल गांधी यहां बैठे हैं, जी जिनपिंग के साथ समझौता हो रहा। हम लोग हर डिबेट में ये मुद्दा उठा के कहते हैं कि सार्वजनिक कर दो, क्या लिखा है उसमें। इन्होंने आज तक सार्वजनिक नहीं किया। तब मैंने ये आरोप लगाया, ऐसा प्रतीत होता है, मैं बिना तथ्यों के नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ रिश्वत ली, और ये बात सही है, 50 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी ने लिया था चीन की पार्टी से। दूसरी बात, प्रमाण दे के बात करनी चाहिए। तो जब चौकीदार चोर है कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन और रिव्यू पिटीशन को रद्द किया, निरस्त किया, कौन सा प्रमाण दिया आपने? बल्कि झूठ बोलते राहुल गांधी पकड़े गए। तीसरी बात इन्होंने महिलाओं की करी। अमीर जी, जीतू पटवारी इनके कार्यकारी अध्यक्ष थे, महिलाओं के लिए कह रहे थे कि ब्लाउज में 500 रुपए का नोट दबा के चली जाती है, वोट नहीं करती। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है अभी, वो कह रहे थे, एक भाजपा की नेत्री है बहुत वरिष्ठ, कि वो झुक झुक के प्रणाम करती हैं हमारे वरिष्ठ नेता को। उसके अलावा टंच माल और क्या क्या नहीं इनके नेता का है, कभी कार्रवाई नहीं हुई। ये दिखाता है इनका असली चरित्र। लेकिन अब आते हैं खड़गे जी पे। खड़गे जी को यह भी नहीं पता है कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता जो है, वो आप गैर संवैधानिक होती है कि आप किसी को कहें कि ये अनटचेबल है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी खड़गे जी के हाथ से चाय ना लेती हो, तो खड़गे जी को इसका संज्ञान लेके बदला ले लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये जानते नहीं है कि जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, और ये तो केवल आम आदमी पार्टी के साथ एक प्रतियोगिता में है कि किसकी जमानत कम जब्त होगी, क्योंकि मुद्दे पे तो ये बात करते नहीं है। ये जमानत जब्त कराने वहां गए, इनसे अभी पूछ लीजिए, चलिए कितनी सीटें आएंगी, नहीं बता पाएंगे। मैं कह रहा हूं सरकार हमारी बनेगी, पहले से ज्यादा सीटों से बनेगी। ये होता है आत्मविश्वास। ओके आलोक शर्मा, वो कह रहे हैं हमारी पहले से ज्यादा सीटें आएंगी, आपकी कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? मैं कह के जा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 125 पार जाएगी और बीजेपी इस बार गुजरात से तड़ी पार जाएगी। अब वापस आते हैं हम, ये कह रहे हैं किसने किससे पैसा लिया। वो कह रहे जैसे यूपी में कह रहे थे आप लोग, कोई भी गलत काम किया है, बता रहे थे कि 200 पार होगा। कोई बात नहीं। अरे भाई, पिछली बार 150 सीट यूपी में 200 पार बता रहे थे, 2 आई थी ना, नेक टू नेक फाइट थी। और पिछली बार भी सारे के सारे यही काम इन्होंने किए थे, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ध्रुवीकरण। और इस बात के अंदर तो पूरी तरह से अभी डॉक्टर अजय आलोक ने इनकी पोल खोल दी कि साहब नब्ज नहीं समझ पा रहा है विपक्ष, और विपक्ष जो है नब्ज नहीं पकड़ पा रहा है। और बीजेपी का जो मेन लाइन है वोट मांगने का, वो केवल और केवल, एक मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। गौरव आपने पॉइंट रख लिया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जवाब देंगे। गौरव भाटिया बार बार बोल रहे हैं कि यूपी में आप कह रहे थे आपकी सरकार बन रही है, कांग्रेस के अधिकतर लोग कह रहे थे कि यूपी में आप 200 पार आ रहे हैं, और गोवा की भी परिस्थिति यही बताई जा रही थी, उत्तराखंड के लिए भी यही कहा जा रहा था, लेकिन सरकार नहीं बनी। ट्रैक रिकॉर्ड पे सवाल है। और हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि आज चुनाव अगर गुजरात में हो रहा है तो राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। वो व्यक्ति पिच पर ही नहीं खेल रहा है, वो आदमी स्टेडियम में ही नहीं है जहां पे मैदान में मैच हो रहा है। सवाल तो क्या बात होगी? वो ड्रेसिंग रूम है, और वो ड्रेसिंग रूम भी दूसरे स्टेडियम में है। सवाल ये होना चाहिए कि मेघालय और असम बॉर्डर पर लोग आपस में गोलियां चला रहे हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा
चवन्नी छाप ट्रॉल यहाँ पर जिस तरह से नहीं, तमाम देखिए, तरह सीएम के है वो, आप स्टेटमेंट भाषा देते की घूम मर्यादा रहे रखें। हैं, मीडिया को ये बीजेपी आपत्तिजनक है अमीर जी, भाषा की मर्यादा वो आपका रख रहे चैनल हैं। है, जिम्मेदारी लेनी आपत्तिजनक चाहिए। हो, आपत्ति अरे आ गई, खोटे अब सिक्के मैं वापस आ रहा हूँ, मैं वापस नहीं, आ पर रहा हूँ। खानदानी चोर उनकी डकैत भाषा कहीं के, उनकी भाषा ये जिस तरह डकैत की है वो, प्रवक्ता यहाँ उनकी आएंगे, भाषा जिस तरह की है खानदानी ना, चोर कहीं के, अरे भाई छोड़िए ना, खानदानी आपने क्या चोर, क्या मोदी जी के लिए कहा है, मैं बताऊं गलत सर? भाषा का इस्तेमाल किया अमीर नहीं, जी, मैं आप बताऊं। इनका मुंह बंद कराइए, नहीं माफी नहीं मैं मंगवाइए। बताऊं आपने क्या क्या कहा यहाँ है मोदी सुनने जी नहीं के लिए, आए इनकी बकवास। मोदी जी के लिए क्या क्या कहा है आपने अरे बताया, चलिए, बताऊं अभी डकैत आपको मैं? परिवार के प्रवक्ता, अरे आप जब यहाँ सपा में पे थे मोदी जी के लिए क्या बकवास क्या मत कहते करिए। थे, छोड़ अमीर दीजिए इन जी, आप बातों सुन को, पा रहे? मुद्दों पर बात एक करते हैं। मुख्यमंत्री के लिए क्या अरे कह रहे मैं हैं? दिखाऊं वो मैंने वीडियो, ऑब्जेक्शन रेज कर वो दिया। वीडियो दिखाऊं मैं, टक्कर मोदी जी के करवा लिए आप के क्या क्या अमीर जी कहते गायब थे? है। मैंने सुनिए जरा एक बोला बार शांति गौरव से, भाटिया, मोदी जी के लिए क्या अरे क्या मेरा कहते थे, वीडियो जो भी आरएसएस के लिए क्या क्या दिखा कहते दीजिए। थे, आपका वीडियो दिखा दूंगा तो आपको बैठना आपकी मुश्किल हो खुद की जाएगा। और गांधी सुनिए जरा परिवार शांति की दो कौड़ी की से, औकात शांति नहीं से है। सुनिए जरा। समझे? औकात औकात अरे कर रहे हो सुनिए ना आप। भाई जरा, अमीर सुनना नहीं जी, चाहते आप। एक चुने हुए किसकी औकात है और मुख्यमंत्री के क्या लिए है आप क्या नहीं है वो कैसे अपने आप बोले में जा अंदर सकते हैं झांक के आपके देखिए। चैनल पे? मैं फिर जो अपनी आप मैं मंच फिर देंगे कह रहा इसको? हूँ मैं फिर कह रहा हूँ, डकैत अरे भाई परिवार के छोड़िए ना। प्रवक्ता को आप मंच देंगे? अरे भाई फिर वही डकैती उटपटांग करेगा बातें करनी गांधी है, परिवार और प्रवक्ता एक सेकंड, मेरे एक पास सेकंड। ये उसको सही आपके ठहराएंगे। आपका वीडियो है, और वो अच्छा मुख्यमंत्री लगेगा, के मैं लिए गलत दिखाऊंगा शब्द आपको, बोलेंगे रहने और हम दीजिए, सुनेंगे। मुद्दे पर आते हैं। अच्छा ठीक है, कोई भी, अरे रुकिए गौरव भाई भाटिया, जरा, वो आपका बात वीडियो तो दिखा कराते रहे हैं। थे, आपने एक ऑब्जेक्शन रेज करा, अब वापस आते आपने हैं। एक ऑब्जेक्शन रेज करा जिसको मैंने कह दिया वो शब्द तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन ऑब्जेक्शन है और वो लेजिटिमेट है। मैं ये नहीं बोला कि क्यों किसी के लिए एक सिटिंग सीएम के लिए इस तरह के शब्द बोले जाए कि वो दो मतलब चवन्नी छाप ट्रोल है। ही इज अ सिटिंग सीएम, आप उस व्यक्ति की इज्जत नहीं कर सकते, लेकिन पद की इज्जत आपको करनी पड़ती है। मेरा हमेशा निवेदन यही रहता है कि सभ्य भाषा में बात की जाए। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे थे। आलोक शर्मा, आप अपनी बात को 30 सेकंड में समाप्त करिए। देन डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे थे हेमंत बिस्वा शर्मा के विषय में। क्विकली मेक योर पॉइंट। बोलने दीजिए, गलत बात है आपकी। बोलिए बोलिए आलोक शर्मा जी, बोलिए, आप ही को बोल रहा हूं बोलने के लिए। आलोक जी बोलिए। मुझे लगता है कि तमाम गलत फैक्ट्स रखे जाते हैं। 2002 के बाद दंगे नहीं हुए, 2006 में वडोदरा में दंगे हुए, 2015 में भरूच में दंगे हुए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है दंगे कहीं पर भी नहीं होने चाहिए। और 2017 में पाटीदार आंदोलन हुआ और अजय आलोक जी ने पूरी पोल पट्टी खोल दी। ठीक है, विपक्ष जो है इनकी नब्ज को नहीं समझ पा रहा गुजरात की, केवल ध्रुवीकरण करके जीतते हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष उसमें पीछे रह जाता है। अब मुद्दे की बात आती है, तमाम लोगों ने किस किस ने क्या कहा वो तो सब आया ही था। हम तो पूछ रहे हैं, आप अभी जगदीश टाइटलर की बात कर रहे थे, जो आपके स्टार प्रचारक हैं, उनके लिए माफी मांगेंगे आप देश से? क्या आपने तमाम बड़े बड़े जिनके ऊपर केस हैं, आपने हेमंत बिश्व शर्मा के लेकिन आलोक जी मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आलोक जी बताएंगे जरा। जी आलोक शर्मा एक बात, एक डॉक्टर अजय आलोक, एक सेकंड गौरव भाटिया, डॉक्टर अजय आलोक, आपको क्यों लगता है कांग्रेस सीरियस नहीं है? राहुल गांधी तो टेक्निक भी बता रहे हैं कि कैसे आरएसएस से निपटना है। एक मार्शल आर्ट की टेक्निक बताई उन्होंने, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, कांग्रेस ने अपने हैंडल से शेयर भी किया है। खैर मैं उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और राहुल गांधी की इच्छा है जैसे अपने वर्करों को सिखाएं कैसे मुकाबला करना है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आलोक जी मेरी बात को दूसरी तरह से ले रहे हैं कि मैंने पोल पट्टी खोल दी है। मैंने हकीकत कहीं ना दिखाया है। आलोक जी ये बताइए कि इस देश में एक पार्टी का नाम बता दीजिए आप जो शुरुआत करती है -15 और -20% से, और उसके बावजूद भी एक बार नहीं 2-2 बार पूर्ण बहुमत में आ जाती है। तो वो पार्टी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है ना। आपके हिसाब से तो 15-18% मुसलमान का वोट नहीं मिलता है, तो -18% से शुरू हो रही है ये पार्टी। गुजरात में एक भी कैंडिडेट मुस्लिम नहीं है, ये भी सब जानते हैं। तो आप लोग कैसे इतने इंटेलिजेंट हैं? आप हो गए, आम आदमी पार्टी हो गई या ओवैसी हो गए, सबको मुस्लिम ही का वोट चाहिए। बहुसंख्यक आबादी की क्या इच्छा है, बहुसंख्यक आबादी का आदर कैसे करना है, हमको ये सबका कांग्रेस वोट पार्टी चाहिए। कब समझेगी? हमें सबका वोट चाहिए। नहीं आपको चाहिए ना, आपको चाहिए ही नहीं। मारने की बात आपके हर एक्शन में, आपके हर एक्शन में, आपके हर बोली में आप भी जब हमेशा अल्पसंख्यकों को ही ज्यादा प्रेफरेंस दिखता है। क्या कहते थे याद कर लीजिए, ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहता था बीजेपी के लिए, एक मिनट सुनिए, 13-14 मुझे मत सिखाइएगा, मुझे सब याद है मैंने क्या बोला है। मंत्री नहीं मैं तो उस वक्त जब आप लोगों के साथ गठबंधन हुआ था 15 में, मैं आप लोगों को कहता था, याद कीजिए 15 के चुनाव में, कि ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता 2 शब्द मत बोलिए, इससे और उनको मजबूती मिलती है। 2015 में आप लोग उनके हाथ में खेल रहे हैं और आपको नब्ज पता नहीं है। सही बोल रहा हूँ, आपको नब्ज पता नहीं है। चुनाव हो रहे हैं गुजरात में, हिमाचल में, राहुल गांधी घूम रहे हैं मध्य प्रदेश में, और जिस हेमंत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शदाब चौहान जी, शदाब चौहान,
क्या आपको लगता है कांग्रेस सीरियस कंटेंडर है लड़ाई लड़ने के लिए? क्योंकि अगर चुनाव देखिए, आप बीजेपी की आइडियोलॉजी को बुरा लगे आपको, यू माइट हेट देम, आपको हेमंता बिस्वा शर्मा अच्छे नहीं लगते होंगे, अमित शाह अच्छे नहीं लगते होंगे, गौरव भाटिया अच्छे नहीं लगते होंगे, ये सब बुरे लगते होंगे, लेकिन रणनीति तो यही है कि मैदान में जाकर लड़ाई होती है। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे तो आप बंगाल में प्रचार तो नहीं करेंगे जी? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस राहुल गांधी आरएसएस से निपटने का तरीका मार्शल आर्ट से सिखा रहे हैं? क्या आपको लगता है दैट विल वर्क इन पॉलिटिक्स? शादाब चौहान, इट इज अ सीरियस क्वेश्चन। देखिए, मैं अमीश भाई ये कहूंगा कि आजाद भारत की राजनीति का नायाब नमूना राहुल गांधी हैं, जो मैदान छोड़ करके, अपने योद्धाओं को छोड़ करके एक अलग किस्म के, ऐसा लग रहा है कि वो धार्मिक यात्रा पर निकले हैं, कभी आरती उतार रहे हैं। अरे भैया, राजनीति करिए राजनीति के तरीके से। और कांग्रेस के अंदर हिम्मत नहीं है अकेले दम पर भाजपा को हराने की। क्षेत्रीय पार्टियों को सम्मान देना पड़ेगा। अहंकार ने बर्बाद कर दिया कांग्रेस को। और याद रखिए, कांग्रेस पार्टी को अगर दोबारा से खड़े होना है तो क्षेत्रीय दलों को सम्मान देना पड़ेगा। पार्टी तो पूरी तरह से 500 सांसद लेकर जीत कर आ रही है। और अगर ये सोचेंगे कि राहुल गांधी कोई आएंगे और चिराग जीतेंगे, कहां से पकड़ के ले आते हैं न्यूज़ 18 वाले इन लोगों को बीजेपी के लिए जो काम न। अरे चुप रहिए यार, आप लोगों को नायाब नमूना हिंदी में लिखना आता है आपको? किस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करते होते हैं न्यूज़ 18 भाषा कैसे लोगों को बुलाते भाषा और एंकर चुपचाप बैठ जाते हैं। भाषा शादाब चौहान, आप लोग एजेंडा चलाते हैं ऐसे? अरे हम क्या एजेंडा चला रहे? एक बात बताइए, अहंकार ऐसे लोगों को बैठाकर, अरे ऐसे हम तो आपको भी बैठाते हैं सर, हम तो आपको भी बैठाते हैं, शादाब जी को मत बैठाइए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, लेकिन ऐसे नमूनों को मत। हम तो हमारे साथ तो अजय आरोप भी बैठते हैं, हमारे साथ तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बैठते हैं, हमारे साथ तो अमित शाह भी बैठते हैं, हमारे साथ तो जगत प्रकाश नड्डा जी भी बैठते हैं, हमारे साथ तो सब बैठते हैं। एक सेकंड, लेकिन आलोक शर्मा आपने गजब शब्द को कई 3-4 बार यूज किया, लेकिन एक गजब ये भी है कि चुनाव अगर हो रहा है गुजरात के अंदर, तो मध्य प्रदेश में मार्शल आर्ट से कितना फायदा मिल रहा है? इसका जवाब दीजिए ना आप। ये क्या गजब तरीका है? 10 सेकंड। आर्ट नहीं, आप उसकी भावना को, उस एक्सरसाइज की भावना को नहीं समझ पाए कि विरोधी की एनर्जी को कैसे अपनी एनर्जी में कन्वर्ट करना है। मूल भावना ये थी, लेकिन न्यूज़ 18 है, एजेंडे में तो वो नहीं आ सकता। मैं तो कोई एजेंडे, मैं तो पूछ रहा हूँ भावना को समझाइए। एक दिन मैं और आप विस्तार से बात करेंगे वो एनर्जी की भावना को समझने की, वो एनर्जी की भावना से वोट पड़ जाएंगे कांग्रेस को बहुत ज्यादा, उस एनर्जी की भावना को समझेंगे आपसे विस्तार से। एक दिन मौका आएगा, या तो मैं गुजरात आता हूं तब आपसे बैठ के हम लोग बात करेंगे, उस एनर्जी की भावना को समझने की कोशिश करेंगे आलोक भाई। लेकिन आप सबने अपना समय दिया, इसके लिए आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। देश नहीं झुक